तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर तो चीन मसले पर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को दिया बड़ा झटका। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मदद के लिए दोनों देशों से कर रहा हूं बातचीत, ये बहुत मुश्किल की स्थिति भारत के साथ नहीं अमेरिका। ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों की करूंगा मैं मदद। जय दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत को झटका दिया है। जय दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी और भारतीय मीडिया की तरफ से बात कही जा रही थी कि अगर चीन से युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो अमेरिका भारत की मदद करेगा और भारत के साथ खड़ा होगा। लेकिन आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने साफ कह दिया है कि वह दोनों ही देशों की मदद करेंगे, ना कि सिर्फ भारत की। जी दोस्तों आपको बता दें कि लद्दाख चीन सीमा विवाद को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने आज बड़ा बयान दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों से बातचीत के लिए मैं मदद के लिए कोशिश कर रहा हूं। ट्रंप ने आगे कहा कि ये बहुत मुश्किल की स्थिति है, हम भारत से बात कर रहे हैं, हम चीन से भी बात कर रहे हैं, उनके बीच बड़ी समस्या हो गई है, उनके बीच झड़प भी हो गई है, हम देखेंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों ही देशों की मदद करेंगे और युद्ध जैसे हालात नहीं बनने देंगे। तो ये साफ जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि अगर मैं मदद करूंगा तो दोनों ही देशों की मदद करूंगा। तो ये काफी बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप का सामने निकल कर आया है चीन मसले पर। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो कोरोना के चलते इस साल कांवड़ यात्रा पर लगी रोक, 3 राज्यों ने मिलकर लिया फैसला। जी दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि कोरोना महामारी को देखते हुए उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने आम सहमति बनाई है और कहा है कि इस बार कांवड़ यात्रा पर इन तीनों प्रदेश में रोक लगाई गई है। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बारे में उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। सभी ने सहमति जताई है कि वार्षिक कांवड़ यात्रा इस वर्ष रद्द की जानी चाहिए। गौरतलब है कि कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और जिससे कोरोना महामारी फैलने का बहुत बड़ा खतरा है और इसी को देखते हुए इन तीनों राज्यों ने कांवड़ यात्रा इस बार रद्द करने का फैसला किया है। इसी बीच बट दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो आज इंटरनेशनल योगा दिवस पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कोरोना भगाने के लिए हमें घर में करना होगा अपने योग। जी दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी के मद्देनजर आज फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर डिजिटल मंचों द्वारा देश को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए एक संदेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस खास तौर पर हमारे श्वसन तंत्र पर हमला करता है। हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है योग। योग के द्वारा हम कोरोना महामारी और अपने श्वसन तंत्र को मजबूत कर सकते हैं जिससे कोरोना महामारी हमारे सामने नहीं ठहर सकता। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए आगे कहा कि बच्चे, बड़े, युवा, परिवार के बुजुर्ग सभी जब एक साथ योग के माध्यम से जुड़ते हैं तो पूरे घर में एक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए इस बार का योग दिवस भावनात्मक योग का भी दिन है, हमारी फैमिली बॉन्डिंग को भी बढ़ावा देता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अगर हमें कोरोना महामारी को भगाना है तो हमें अपने घर में योग करना होगा और अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा। तो ये काफी बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश को संबोधित करते हुए इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो पंजाब के मुख्यमंत्री की मोदी सरकार से मांग, सीमा पर सैनिकों के लिए गोली चलाने की दी जाए छूट, वो एक मारे तो हम मारे उनके 5। जी दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोदी सरकार से LAC पर शहीद हुए जवानों के लिए अब एक बड़ी मांग की है। जी दोस्तों आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि सीमा पर जो जवान गश्त कर रहे हैं उनके लिए गोली चलाने की मोदी सरकार की तरफ से फुल छूट दी जाए। जी दोस्तों आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि चीन के बॉर्डर पर फौजी के तौर पर मैं भी रहा हूँ, चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब चीन के साथ सरहद पर बिना हथियारों के फौज नहीं भेजनी चाहिए, ऐसा फैसला मोदी सरकार को बदलना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि हमारा एक फौजी शहीद होता है तो उनके 5 फौजी मारो। मुझे उम्मीद है कि केंद्र की मोदी सरकार मेरी बात मानेगी। अगर चीनी फौज से हमारे फौजी को खतरा है तो उनको गोली मारने के हुक्म मोदी सरकार दे। तो ये काफी इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो मोदी सरकार के कोयला खदानों की नीलामी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची झारखंड सरकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड सरकार कोयला खदानों की नीलामी के केंद्र की मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंच गई है और उसने नीलामी में राज्य सरकार को विश्वास में लेने की जरूरत बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को कहा कि कोयला खदानों की नीलामी को लेकर राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में एक अर्जी दाखिल की है। उन्होंने 2 टूक कहा है कि कोयला खदानों की नीलामी में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को विश्वास में लेने की जरूरत थी। आगे उन्होंने कहा कि इतने वर्षों से नई प्रक्रिया मोदी सरकार के द्वारा अपनाई गई है और इस प्रक्रिया से
प्रतीत होता है कि हम फिर उस पुरानी व्यवस्था में जाएंगे जिससे बाहर निकले थे। उन्होंने कहा है कि कोयला खदानों की नीलामी से पूर्व राज्यव्यापी सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए था, जिससे पता चल सके कि कोयला खदानों से यहाँ के लोगों को फायदा हुआ है और नहीं। अगर फायदा नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, ये बड़ा विषय था। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने जल्दबाजी दिखाई और किसी का निर्णय लिए बिना ही अपनी तरफ से कोयला खदानों की नीलामी दे दी। तो इसी के लिए रोक लगाने के लिए हेमंत सरकार ने अर्जी दाखिल की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई करेगा और देखते हैं कि इस पर रोक लगती है या नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो शिवसेना का मोदी सरकार पर निशाना। कहा डोनाल्ड ट्रंप के हारने के बाद मोदी पड़ जाएंगे अकेले। जहां दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आगामी चुनाव में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हारने के बाद मोदी अकेले रह जाएंगे। वहीं संजय राउत ने कहा कि भारत के पड़ोसी देश सब अब चीन के साथ जा रहे हैं और भारत के साथ एक भी देश नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये मोदी सरकार की विदेश नीति की विफलता है और मोदी सरकार विदेश नीति में बिल्कुल फेल रही। आगे उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगामी चुनाव में हार जाएंगे, मोदी का साथ फिर कौन देगा। चीन के हमले ने बाहुबली राजनीति की हवा निकाल दी है। तो ये काफी बड़ा हमला जो है संजय रावत की तरफ से बोला गया है प्रधानमंत्री मोदी पर। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने योग दिवस पर दी देशवासियों को बधाई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों के बाद पूरी दुनिया में मनाया जाता है 21 जून को योग दिवस। जी दोस्तों आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने योग दिवस की बधाई देते हुए कहा कि योग तन मन कार्य और विचार तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच एक स्थापित करने का बहुत बड़ा माध्यम है। आगे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संपूर्ण मानवता को भारतीय संस्कृति के इस अनमोल उपहार को मोदी जी ने अपने प्रयासों से वैश्विक स्वीकृति प्रदान करवाई, जिससे आज पूरे विश्व ने योग को अपनाया। योग दिवस की शुभकामनाएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो ओप्पो मोबाइल बनाने वाली कंपनी के गेट पर हिंदू रक्षा दल ने किया प्रदर्शन, सभी के खिलाफ किया गया मामला दर्ज। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि भारत चीन सीमा पर बढ़ते तनाव को लेकर हिंदू रक्षा दल के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने ग्रेटर नोएडा में ओप्पो मोबाइल फोन बनाने वाली चीनी कंपनी के बाहर प्रदर्शन किया। उसके बाद पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत 30 लोगों के खिलाफ लॉकडाउन तथा धारा 144 का उल्लंघन करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि थाना इकोट प्रथम ने मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते पूरे प्रदेश में और इस जिले में धारा 144 लॉकडाउन के जरिए लागू है, लेकिन उन्होंने बिना बताए बिना अनुमति के इन लोगों ने चीनी फोन निर्माता कंपनी के गेट पर प्रदर्शन किया और महामारी अधिनियम की संबंधित धाराओं का उल्लंघन किया, जिसके बाद इनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। तो ये काफी बड़ी घटना हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो दिल्ली में काम मोदी सरकार ने किया, झूठा श्रेय ले रहे केजरीवाल। बीजेपी का केजरीवाल पर निशाना। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी ने दिल्ली में कोरोना की कम रेट पर टेस्टिंग और निजी अस्पतालों में सस्ते इलाज का झूठा श्रेय लेने का आरोप मुख्यमंत्री केजरीवाल पर लगाया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली जनसंवाद कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद जो उपाय दिल्ली में किए जा रहे हैं उससे कोरोना महामारी बहुत तेजी से दिल्ली में रुक रही है। अब जब मोदी सरकार की पहल पर दिल्ली के लोगों को कम रेट पर टेस्टिंग रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की सुविधा मिलने जा रही है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इसका श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब से मोदी सरकार ने दिल्ली के लोगों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए टेस्टिंग रेट कम करने का प्राइवेट अस्पताल की प्राइम कैंपिंग जैसे निर्णय लिए, तब से दिल्ली के लोगों के बीच डर भय का माहौल कम हुआ है और दिल्ली में कोरोना महामारी बहुत तेजी से कम हुई है और इसका श्रेय अब केजरीवाल ले रहे हैं। ये बिल्कुल झूठ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो बाबा रामदेव का बड़ा बयान। कहा चीनी कभी भारत का दोस्त नहीं हो सकता, पाकिस्तान की तरह उसको भी सबक सिखाना जरूरी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच तनाव के चलते पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक और योग गुरु बाबा रामदेव ने चीन को लेकर सरकार से एक बड़ा अनुरोध किया है। स्वामी बाबा रामदेव ने कहा कि चीन कभी भारत का मित्र नहीं हो सकता, वह हमेशा से भारत के साथ छल करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। एक टीवी चैनल से बातचीत में स्वामी रामदेव ने कहा कि चीन के खिलाफ सख्त रणनीति अपनाते हुए उसे करारा जवाब देने की बात कही गई है। आगे स्वामी बाबा रामदेव ने कहा कि चीन के सभी प्रोडक्ट का बहिष्कार किया जाए और स्वदेशी सामान को भारत में अपनाया जाए, जिससे कि चीन की कमर टूटेगी। तो ये काफी बड़ा बयान स्वामी बाबा रामदेव ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के 15,413 नए कोरोना मामले आए सामने, लेकिन पिछले 24 घंटे में देश में 13,920 लोग ठीक भी हुए। जहां दोस्तों आपको बता दें
कि भारत में इस समय कोरोना महामारी बढ़ती ही जा रही। इसी बीच आपको बता दें कि 24 घंटे में रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक देश भर में कुल 15,413 नए कोरोना महामारी के मामले सामने आए हैं, जो एक दिन में आए सबसे अधिक केस हैं। नए 15,413 कोरोना मामले के साथ अब देश में कुल 4,10,461 केस हो चुके हैं। हालांकि इन मामलों में एक्टिव केस 1,69,451 ही है। वहीं पिछले 24 घंटे में 13,920 लोग इस महामारी से स्वस्थ भी हुए हैं। दोबारा इस ऐवान में आकर अपनी बात को रखने का